दूर किसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि उसका घर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। मैं अब क्या करूं? मेरा घर तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैं बारिश से बच नहीं पाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं पक्षियों के पास जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है, देखो पक्षियों, मैंने तुम लोगों को यहाँ ज़रूरी काम से बुलाया है। तुम लोगों को तो पता है कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और हम लोगों ने बारिशों से बचने के लिए अपना कोई इंतज़ाम नहीं किया है। अरे वाह वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। हम सारे पक्षी मिलकर लकड़ी इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा सा घर बनाएंगे और उसमें बारिश से बच सकेंगे हम लोग। अरे नहीं नहीं, ये पक्षी सब क्या कह रहे हैं? लकड़ी ढूंढने के लिए कह रहे हैं और मुझसे तो कोई भी काम नहीं होता। मैं तो लकड़ी ढूंढ ही नहीं सकता हूँ। मुझे तो आराम करने की आदत है। मैं इन लोगों से साफ साफ कह देता हूँ। देखो पक्षियों, साफ सीधी सी बात है, मुझसे मेहनत नहीं होती है और मैं लकड़ियाँ ढूंढने में तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझसे ये मेहनत नहीं होगी। तुम सब मिलकर अपना घर बना लो, मुझसे मत कहो। अरे कालू कौवे, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम हमारी मदद करोगे घर बनाने में तो उस घर में तुम भी रह सकते हो, बारिश से बच सकते हो, क्योंकि हर बार तो तुम बारिश में भीगते ही हो। अरे हाँ कालू कौवे, टूनी चिड़िया सही कह रही है। अगर हम सब मिलकर घर बनाते हैं तो हम लोग बारिश से बच सकते हैं। तुम लोग मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं बारिश के दिनों में सुंदरी के माँ के घर पे जाके रह लूँगा, अपने ससुराल में। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर सारे पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग बहुत तलाश करते हैं पर उन लोगों को लकड़ियाँ नहीं मिलती है। बाद में वो लोग थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, हम लोगों को लकड़ियाँ तो मिल ही नहीं रही हैं। बारिश का मौसम भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम लोग घर कैसे बनाएंगे? अरे पक्षियों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जाकर अपने घोंसले में आराम करो और मैं दूसरे जंगल जाती हूँ। वहाँ देखती हूँ, अगर कुछ लकड़ियाँ दिखी तो मैं तुम लोगों को बुला लूँगी और हम लोग सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर बना लेंगे। हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम लोग जाते हैं, अपने घोंसले में आराम करते हैं और जब तुम्हें लकड़ियाँ मिल जाए तो हमें बता देना, हम लोग आ जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया लकड़ियों की खोज में दूसरे जंगल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा कहता है, ये सारे पक्षी अपने आप को बड़े चालाक समझते हैं। इन लोगों को लकड़ियाँ मिले ही ना और जिससे अपना ये घर भी ना बना पाएं और बारिश में भीगें हर साल जैसे मैं भीगता हूँ। मेरा तो इंतज़ाम हो गया है। मैं तो सुंदरी के माँ के घर पे जाके रह लूँगा। टूनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल पहुंच जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ती है। वहाँ पर बड़े साइज के फल पड़े होते हैं। अरे वाह, कितने बड़े बड़े फल हैं। इतने बड़े बड़े फल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। इतने बड़े फलों को देखकर टूनी चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, इस फल को मैं अंदर से खोखला कर देती हूँ और इसको घर की तरह बनाकर इसमें अपना घोंसला रख देती हूँ, जिससे हम बारिश में बच सकेंगे। चलती हूँ, जल्दी से सारे पक्षियों को बुला लाती हूँ यहाँ पर। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। पक्षियों, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मैं लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते बराबर वाले जंगल में गई तो उस जंगल में मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फल पड़े हैं। अरे टूनी चिड़िया, हम लोग वो फल खाकर क्या करेंगे? अभी हम लोगों को अपने खाने के लिए नहीं, रहने के लिए इंतजाम करना है। अरे पहले तुम लोग मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने ये सोचा है कि वो फल बहुत बड़े हैं और हम लोग अंदर से खोखला करके उसमें घर बना लेते हैं और बारिश से बच सकेंगे। अरे टूनी चिड़िया, तुमने क्या मस्त आइडिया लगाया है। हम लोग उस फल का घर बनाकर उसमें अपना घोंसला रख के रह सकेंगे। अरे फिर टूनी चिड़िया जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पक्षी आकर उसमें घोंसला बना के रहने लगे। हाँ हाँ पक्षियों, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम लोगों को उन फलों के पास ले चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों को फलों के पास ले आती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, वाह कितने बड़े बड़े फल। इसमें तो घर बना के रहने में बहुत मज़ा आएगा। तो फिर चलो पक्षियों, इन फलों को खोखला करके इनमें हम अपना घोंसला रख देते हैं।
फिर पक्षियों ने कुछ ही देर में फलों को अंदर से खोखला कर दिया और उसमें अपने घोंसले रख दिए और उसमें आराम से रहने लगे। बारिश की भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो फलों का घर अंदर से नरम और गर्म था। फिर एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान शुरू हो जाता है और बारिश भी शुरू हो जाती है और जिस पेड़ पर कालू कौवा घर बना के रह रहा होता है वो पेड़ भी गिर जाता है। अरे मैं तो मर गया रे, कितनी तेज हवा चल रही है और बारिश भी कितनी तेज हो रही है। मैं तो मर ही गया, मेरी कमर टूट गई। हाय मैं क्या करूं। चलो अब मैं सुंदरी के घर अपने ससुराल चला जाता हूं और अपने बारिश के दिन वहीं पर काटूंगा। कालू कौवा अपने ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि सुंदरी कौवी और उसकी माँ ने अपने घोंसले में छाता लगाया हुआ है। अरे माँ जी, आपका तो अपना घर था, तो फिर ये घोंसले में आप छाता लगाकर क्यों बैठी हैं? अरे बेटा कालू, क्या बताऊं तुम्हें, हमारा घर आंधी तूफान में उड़ गया है कहीं। इस वजह से ये छाता लगाकर हम माँ बेटी बैठे हैं। इस छाते की वजह से ही हम लोग बारिश से बचे हैं अभी तक सुरक्षित। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था कि सुंदरी और उसकी माँ अपने घर में आराम से बैठी होंगी, लेकिन ये तो सुंदरी की माँ का घर ही आंधी में उड़ गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ इतनी तेज बारिश में। कालू जी, आपने तो बारिश से बचने के लिए सुरक्षित कोई ना कोई घर बनाया ही होगा। मुझे मालूम है कि आप मुझे लेने आए हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ नहीं चल सकती हूँ क्योंकि इतनी आंधी तूफान में मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। जब बारिश थम जाएगी तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। फिर कालू कौवा वहाँ से उदास होकर चला जाता है और फिर कालू कौवा उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे पक्षी ठीक ही कह रहे थे, मुझे भी उन लोगों के साथ मेहनत करके घर बना लेना चाहिए था। वो पक्षी तो कहीं ना कहीं सुरक्षित बारिश से बचकर रह रहे होंगे। मैं ही हर साल की तरह इस बार भी बारिश में भीग रहा हूँ। काश मैंने उन पक्षियों की बात मानी होती और उनके साथ मेहनत की होती, उन लोगों की मदद की होती, तो आज मैं भी बारिश से बचा होता। लेकिन मेरी किस्मत में तो यही लिखा था, हर साल की तरह इस बार भी भीगना। फिर कालू कौवा पूरी रात उस बारिश में भीगता ही रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।